नमस्कार, आप सुन रहे हैं हिमाचल अभी अभी का रेडियो बुलेटिन दिव्या चौहान के साथ। 22 जून मंगलवार का दिन है। चलिए अब आपको हिमाचल और देश विदेश में अभी तक क्या कुछ घटनाक्रम हुआ उसकी जानकारी देते हैं। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। हिमाचल कैबिनेट की बैठक आज। मंदिर खोलने का फैसला संभव। 12वीं कक्षा के अंक निर्धारण फॉर्मूले को भी मिल सकती है हरी झंडी। ऊना के देहला में सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत। भूंतर पुलिस ने 1 किलो 323 ग्राम चरस के साथ पकड़ा एक व्यक्ति। पर्यटन विकास निगम के होटलों में 15 सितंबर तक 30% छूट। एचपीयू शिमला ने बीएड और यूजी परीक्षाओं का शेड्यूल किया जारी। सस्ता राशन मिलेगा अब पूरा, कम नहीं तोल पाएंगे डिपो होल्डर। ईपीओएस उपकरणों को इलेक्ट्रॉनिक तराजू से जोड़े जाने की कवायद। ई कॉमर्स कंपनियों के बम्पर सेल पर लगेगी ब्रेक। सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण नियम 2020 में संशोधन के लिए मंगवाए सुझाव। अब विस्तार से चर्चा करते हैं इन खबरों पर। आप जानते हैं कि कोरोना की लहर देश में कमजोर पड़ने लगी है। संक्रमितों के आंकड़ों में कमी आई है, लेकिन हमें अभी भी एहतियात बरतने की जरूरत है। इसलिए लापरवाही बिल्कुल न बरतें। 3 मंत्र जरूर याद रखें। मास्क पहनें, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए उचित दूरी बनाए रखें, हाथ व मुंह साफ करते रहें। कोरोना से बचाव के लिए अपनी बारी आने पर कोरोना का टीका जरूर लगवाएं और जो लोग पहला टीका लगवा चुके हैं वो समय आने पर दूसरा टीका जरूर लगवाएं। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल। हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की बैठक आज दोपहर बाद 3 बजे पीटरहॉफ शिमला में होगी। इस बैठक में कोरोना की वजह से बंद मंदिरों को खोलने पर फैसला हो सकता है। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की 12वीं कक्षा के अंक निर्धारण के लिए बनाए गए फार्मूले को भी हरी झंडी मिल सकती है। बोर्ड ने सीबीएसई के अंक निर्धारण के फार्मूले में कुछ बदलाव किया है। नए फार्मूले के तहत अप्रैल में हुई 12वीं कक्षा के अंग्रेजी कक्षा की परीक्षा और फर्स्ट व सेकंड टर्म की परीक्षाओं के अंकों को भी शामिल किया गया है। 5 बिंदु सीबीएसई के शामिल किए गए हैं। 12वीं कक्षा का अप्रैल में अंग्रेजी विषय का पेपर हो चुका है। प्रैक्टिकल प्री बोर्ड और फर्स्ट व सेकंड टर्म की परीक्षाएं भी हो चुकी हैं। बैठक में स्कूलों को खोलने का मामला भी चर्चा के लिए जाएगा। स्कूलों में बरसात की छुट्टियां देने के बारे में भी चर्चा हो सकती है। सदर थाना ऊना के तहत देहला में पेश आए सड़क हादसे में 45 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक की पहचान मनजीत सिंह पुत्र स्वर्गीय सोमनाथ निवासी वार्ड नंबर 11 अपर देहला के रूप में हुई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं मामला दर्ज कर इसकी जांच शुरू कर दी गई है। मनजीत कुमार सोमवार रात को बाइक पर सवार होकर घर वापस लौट रहा था। घर से कुछ दूर पीछे गांव में ही बाइक स्किड हो गई। हादसे में मनजीत लहूलुहान हो गया, जिसे स्थानीय लोगों की मदद से क्षेत्रीय अस्पताल ऊना लाया गया, जहां पर चिकित्सकों ने मनजीत को मृत घोषित कर दिया। डीएसपी हेडक्वार्टर ऊना रमाकांत ने मामले की पुष्टि की है। हिमाचल पुलिस नशे के खिलाफ अभियान छेड़े हुए है। इसी कड़ी में भूंतर पुलिस की टीम ने चरस बरामद की है। इस संबंध में मंडी के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। भूंतर पुलिस जब गश्त पर थी तो दोहराना के टीची नाला के समीप एक व्यक्ति पैदल आ रहा था। पुलिस ने शक के आधार पर व्यक्ति की तलाशी ली तो उसके कब्जे से 1 किलो 323 ग्राम चरस बरामद की गई। व्यक्ति की पहचान लाभ सिंह निवासी कटौला मंडी निवासी के रूप में हुई है। एसपी कुल्लू गौरव सिंह ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि व्यक्ति को कोर्ट में पेश करने की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। अन्य समाचार सुनिए ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं।
24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। राज्य पर्यटन विकास निगम की होटलों में 15 सितंबर तक कमरों की बुकिंग पर 30% तक डिस्काउंट मिलेगा। मानसून सीजन के दौरान सैलानियों को रिझाने के लिए निगम ने विशेष पैकेज जारी किया है। पर्यटन निगम की प्रदेश भर में स्थित 51 इकाइयों में कमरों की बुकिंग पर छूट दी जा रही है। हिमाचल प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू की बंदिशों में ढील मिलने के बाद पर्यटन विकास निगम ने कारोबार को पटरी पर लाने के लिए मानसून पैकेज जारी किया है। कमरों की बुकिंग पर 30% तक छूट प्राप्त करने के लिए सैलानी निगम की वेबसाइट पर ऑनलाइन बुकिंग करवा सकते हैं। निगम की वेबसाइट पर पर्यटन निगम के हर होटल की विशेषता से लेकर वहां पहुंचने के मार्ग की जानकारी दी गई है। हिमाचल आने से पहले ही सैलानी एडवांस बुकिंग करवाकर 30% छूट का लाभ उठा सकते हैं। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने बीएड के पहले और तीसरे सेमेस्टर के लिए परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया है। एमएड और इक्डोल की वार्षिक प्रणाली में जनवरी बैच के प्रशिक्षुओं की परीक्षा की डेट शीट भी जारी कर दी गई है। बीएड की परीक्षाएं 17 जुलाई से शुरू होंगी और जुलाई अंत तक चलेंगी। इस बार कॉलेजों में 1 जुलाई से शुरू होने वाली यूजी फाइनल ईयर की परीक्षाओं को देखते हुए विश्वविद्यालय से संबद्ध सभी सरकारी और निजी बीएड कॉलेजों में ही परीक्षा केंद्र स्थापित करने की अनुमति मिल गई है। इससे ये परीक्षाएं पूरे कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए करवाई जाएंगी। बीएड और एमएड की परीक्षाओं के लिए प्रदेश भर में 75 परीक्षा केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इसमें करीब 16,000 प्रशिक्षु परीक्षा देंगे। एक साथ शुरू हो रही यूजी और बीएड एमएड की परीक्षाओं के चलते आवश्यक दूरी और संक्रमण से बचाव के पूरे बंदोबस्त के साथ परीक्षाएं संचालित करने के लिए विश्वविद्यालय ने सभी केंद्रों को आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं। सरकारी राशन डिपो पर लाभार्थियों को पूरा राशन मिले, इसके लिए केंद्र सरकार ने कदम उठाया है। अक्सर ऐसा होता है कि राशन डिपो पर सस्ते के चक्कर में लाभार्थियों से हेराफेरी होती रहती है। डिपो होल्डर राशन तोलते वक्त उसे कम तोल कर हेराफेरी को अंजाम देते रहे हैं। इसके चलते ही सरकार ने खासकर गरीबों को उनका पूरा हक दिलाने के लिए राशन की दुकानों पर इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल उपकरणों को इलेक्ट्रॉनिक तराजू के साथ जोड़े जाने को बढ़ावा देने के उद्देश्य से खाद्य सुरक्षा कानून नियमों में संशोधन कर दिया है। सरकार ने लाभार्थियों के लिए राशन तोलते समय राशन की दुकानों में पारदर्शिता बढ़ाने और नुकसान को रोकने के उद्देश्य से ये कदम उठाया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत सरकार देश के करीब 80 करोड़ लोगों को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो गेहूं और चावल 2.3 रुपए प्रति किलो की रियायत दर पर प्रदान कर रही है। ईपीओएस उपकरणों को उचित तरीके से संचालित करने वाले राज्यों को प्रोत्साहित करने और 17 रुपए प्रति क्विंटल के अतिरिक्त मुनाफे से बचत को बढ़ावा देने के लिए खाद्य सुरक्षा में संशोधन किया गया है। ई कॉमर्स कंपनियों के बम्पर सेल ऑफर पर अब ब्रेक लगने जा रही है। सरकार ने एक प्लान के तहत इन कंपनियों पर लगाम कसने के लिए ही सुझाव आमंत्रित किए हैं। सरकार ने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर गलत एवं भारी छूट के साथ धोखाधड़ी पूर्ण बिक्री पर प्रतिबंध लगाने तथा डीपीआईआईटी के साथ इन कंपनियों का पंजीकरण अनिवार्य करने का प्रस्ताव रखते हुए उपभोक्ता संरक्षण ई कॉमर्स नियम 2020 में संशोधन करने के लिए सुझाव आमंत्रित किए हैं।
पता चला है कि सरकार इसके अलावा इंटरनेट पर खोज परिणामों में हेराफेरी करके उपयोगकर्ताओं को गुमराह करने पर प्रतिबंध और मुख्य अनुपालना अधिकारी एवं निवासी शिकायत अधिकारी की नियुक्ति सहित कुछ अन्य संशोधनों पर भी विचार कर रही है। इन प्रस्तावित संशोधनों में ई कॉमर्स संस्थाओं को किसी भी कानून के तहत अपराधों की रोकथाम, पता लगाने और जांच अभियोजन के लिए सरकारी एजेंसी से आदेश प्राप्त होने के 72 घंटे के भीतर सूचना देनी होगी। इसी के साथ ये रेडियो बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।